अश्यतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में। कर्मयोग प्रकरण हमारा चल रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से जो है कर्मयोग की शिक्षा देते चले जा रहे हैं। और अर्जुन है कि जो उसका पुराना संशय है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद ऐसे ही हमारे भीतर भी इसी तरह का संशय और इसी तरह का प्रश्न खड़ा होता रहता है। कोई जवाब नहीं होता है, कहीं से मिलने वाला नहीं होता है। हम बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ घूमने जाएं। ये तमाम समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। उन तमाम समस्याओं से निकलने के लिए गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें एक नया रास्ता देता है, जो हमें जीने का ढंग सिखाता है। इसलिए उस ढंग को सीखने के लिए गीता का हमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन करना पड़ेगा। तभी हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कर्मयोग के 22वें श्लोक पे। 22वें से आज प्रारंभ करेंगे। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। 23वां यदि ही अहम न वर्तएयं जातु कर्मणि अतीन्द्रियतः अतन् मम वर्त्मः अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 24वां उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजाः। ये 24 श्लोक तक हमने पढ़ा है। 22 से लेकर के 24 तक चलते हैं हम लोग। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना आवश्यक हो, और न कोई ऐसा पदार्थ है जो प्राप्त होना चाहिए पर मुझे प्राप्त न हुआ हो, परंतु फिर भी मैं कर्म में लगा ही रहता हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि जब भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए जो है, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना आवश्यक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जीवात्मा मुक्त हो जाता है वह इस तरह की भाषा बोल सकता है। सभी नहीं कह सकते। हम और आप नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई कर्म करना बाकी है। कह सकते हैं क्या?
कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को प्राप्त ही नहीं किया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उस स्तर को प्राप्त किए हुए हैं और अर्जुन से ऐसा कह रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना आवश्यक हो, जो मेरे लिए करना आवश्यक हो। न कोई ऐसा पदार्थ है जो प्राप्त होना चाहिए और मुझे नहीं प्राप्त हुआ हो, परंतु फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। क्योंकि देखिए आप लोग कि अर्जुन के सारथी भगवान बनना पसंद कर लिए, है कि नहीं? हम और आप होते तो, अभी आप लोग हैं, अपने परिवार में कई लोग हैं, तो उनसे किसी परिवार के सदस्य से यह कह दीजिए कि भाई तू मेरा ड्राइवर बन जा, तो कोई नहीं तैयार होगा। फिर तो आपको बाहर से ही किसी ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा। कोई आपके घर का, और चाहे आप ही को कह दे कोई आपके परिवार का व्यक्ति कि आप ड्राइवर बन जाओ, तो बनोगे आप लोग? नहीं बनोगे। कहोगे कि अरे इसको तो मैं जानता हूँ, और इसके अंडर में कौन ड्राइवर बनेगा? परंतु भगवान श्री कृष्ण के अंदर यह अहंकार नहीं था, मैंपन नहीं था, अहंकार की भावना नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस मैं को हटा दिया था, और उनके लिए कोई कर्म जब करना बाकी ही नहीं था, तो वो तो ऐसे ही बस केवल आनंद के लिए विवश होकर के लोगों के कल्याण के लिए कर्म कर रहे थे, कि जहाँ पे धर्म का विजय हो, धर्म की पताका फहरे, सत्य की विजय हो, असत्य की हार हो। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ सारथी बनने का कर्म कर रहे थे, सारथी का कार्य कर रहे थे। और सारथी का यह कार्य होता है कि अपने जो रथ होता है, रथ को जो है सही दिशा में चलाए। तो जो सारथी होता है वह केवल रथ को हाँकने वाला ही नहीं होता है, रथ पे जो बैठा होता है उसको सही दिशा निर्देश देने वाला भी होता है। यह भगवान श्री कृष्ण जो है एक समाज के लिए, देश के लिए और समूचे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण दे करके गए। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जो बाकी है। फिर भी वो कर्म करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो बहुत से कर्म ऐसे हैं जो अभी करने बाकी हैं, परंतु हम करते ही नहीं हैं। देखिए, जो जिन लोगों की उम्र ज़्यादा बढ़ गई है, उन लोगों से कहिए कि आप भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर के मार्ग पे जाइए, तो कहते हैं कि अब क्या, अब ईश्वर की प्रार्थना करना, पूरा समय निकाल लिया जिंदगी का, तो अब क्या जाएं भक्ति करने। एक दिन मैं एक पार्क में जा रहा था, पार्क में गया हुआ था, तो कुछ सीनियर सिटीजन लोगों का एक मंडली था, तो मुझे वो लोग बुलाए, तो कुछ ऐसे प्रश्न किए, बोले कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आप लोगों को जीवन में जो है मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो एक्टिविटी जो कर रहे थे, वो लोग तो वह एक्टिविटी जो है आजकल के बच्चे करते हैं, खेल कूद करते हैं समय बिताने के लिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए तो कुछ विशेष होना चाहिए। तो उसमें से 2-4 लोगों ने मुझे इस तरह की बातें कहा कि अब समय निकल गया है हम लोगों का, अब मरने की स्थिति आ रही है, तो अब कौन ईश्वर की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ जाएगा। राम राम नाम ले लेते हैं, सुबह हमें पूजा पाठ कर लेते हैं, अब इससे ज़्यादा हम लोगों नहीं कर पाते हैं। और आप तो आध्यात्म की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो, परमात्मा की बात करते हो, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, यह हम लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो इस तरह का कर्म करते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण उनके लिए कहते हैं कि मुझे संसार में कोई कर्म ऐसा नहीं है जो मैंने न किया हो, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझे प्राप्त न हुआ हो, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ।
मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि अब मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे मेरा बुढ़ापा आ गया, चाहे मेरी जवानी चली गई, तो अब मैं करूँगा ही नहीं। इस ध्येय को मन में से हटा दीजिए। बहुत लोगों के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं। कुछ महिलाएं इस तरह का भी अपने अंदर विचार रखती हैं कि कई महिलाओं ने मुझसे प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि यह श्लोक से संबंधित है। कि कुछ महिलाएं कहती हैं कि अब तो हम गृहस्थ में आ गए, बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया, तो कौन भक्ति करेगा, और हम लोग अब भक्ति की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें महिलाएं कहती हैं, और अब जीवन इन बच्चों के पीछे ही गुजार देंगे, परिवार के लिए ही समय हम लगा देंगे। कई महिलाओं से कहो तो यही कहती हैं, और कई महिलाओं ने मुझसे इसके बारे में प्रश्न भी किया। तो मैंने कहा कि शादी होना तो एक समाज की व्यवस्था है, आप शरीर थोड़ी हो। जो उस दिन मैंने बात कहा था, आप तो आत्मा हो ना, आपके भीतर एक आत्मा है, एक आत्म तत्व निवास करता है। और स्त्री होना आप कोई लिंग थोड़ी हो, स्त्री पुरुष वाला कोई लिंग थोड़ी हो, आप आत्मा का कोई लिंग थोड़ी होता है। ठीक है, आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता है। फिर आप अपने आप को लिंग क्यों मान बैठे हो कि मैं लिंग हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री ही रहूंगा। आपके भीतर जो आत्मा बैठी है वह लिंग थोड़ी है, उसके अंदर थोड़ी स्त्री के तरह जो है रूप रंग हाव भाव हैं। ये तो जो पंच महाभूत शरीर है, इसमें आपके कर्मों के अनुसार जो है आपको ये पंच महाभूत शरीर मिला हुआ है, वो भी स्त्री का शरीर मिला हुआ है। तो आप अपने को स्त्री क्यों मान बैठे हो, आप कोई लिंग नहीं हो। इसलिए जब लिंग नहीं हो तो शादी हो गई, तो फिर अपने आप को किनारा क्यों कर लेते हो, आप अपने आप को अलग क्यों कर लेते हैं आप लोग, कि बस शादी ही एक जीवन का लक्ष्य है, गृहस्थी ही एक जीवन का लक्ष्य है। नहीं, इससे ऊपर का भी लक्ष्य है कि जिसको करना चाहिए। और महिलाएं बड़े ही निचले निम्नतम स्तर में जीती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं। और जो महिलाएं जानती हैं वो बताना भी चाहती हैं तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। अब इसमें कितनी जागरूक महिलाएं हैं जो अपने लिए कुछ सोच रही हैं। उनका एक जन्म का संस्कार नहीं होगा, पूरे जन्म का भी संस्कार हो सकता है कि होगा। इसलिए थोड़ा अपने लिए वो लोग प्रयास कर रही हैं। तो कभी कोई आपसे कहे कि आप स्त्री हो और आपका तो शादी विवाह हो गया, आपको क्या आवश्यकता है, यदि कोई आपसे इस तरह की बात करता है तो कदापि नहीं ध्यान देना। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि आपके भीतर की आत्मा है, उसका कोई लिंग नहीं होता है, न स्त्री लिंग होता है, न पुरुष लिंग होता है, न नपुंसक लिंग होता है। 3 लिंग होते हैं, पता है ना आप लोगों को, स्त्री लिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें से कोई लिंग आप नहीं हो जी। लिंग अलिंग ये प्रकृति है, प्रकृति का विस्तार है। ठीक है, लिंग अलिंग जो योग दर्शन में आया हुआ है वह जीवात्मा और प्रकृति का पूरा विस्तार है। जो सतरस्तम, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच तन मात्राएँ। ठीक है, लिंग अलिंग विशेष विशेषात ये आता है। ठीक है ना, तो वो अलग है। ठीक है, वह अलग है। उसके बारे में जब कभी योग दर्शन बताएंगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे। तो वह जो जैसे एक दिन बताया था ना, सांख्य का जो पूरा विस्तार बताया था आपको, वही है लिंग अलिंग, बस वही समझ जाइए। ठीक, तो स्त्री को कभी इस तरह का भाव अपने अंदर नहीं आना चाहिए और कर्म करना चाहिए। क्योंकि स्त्री कोई लिंग नहीं है, ना ही स्त्री है वो, क्योंकि उसके भीतर आत्मा हमारे तरह, पुरुष की तरह ही आत्मा उसके भीतर ही है। ठीक है, मैं भी किसी जन्म में, अगले जन्म में स्त्री बन जाऊंगा, इस जन्म में पुरुष हूं, या आप लोग स्त्री हो तो अगले जन्म में पुरुष बन जाओगे। तो ये लिंग तो केवल पृथ्वी पे आने के बाद हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर देता है। जैसा हमारा कर्म रहता है उसके अनुसार हमें यह शरीर मिलता है।
ठीक है। तो ये फ़र्क को अपने अंदर से हटा दीजिएगा कि मेरा विवाह हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अब हम तो ईश्वर की तरफ कहाँ जा सकते हैं। और महिलाओं को ये बता दिया जाता है कि अब तुम्हारा संसार यही है, तुम जो है बाल बच्चों को देखो, परिवार को संभालो। नहीं, महिलाओं को भी समय दीजिए। और जो महिलाएं सुन रही हैं वह भी अपने लिए समय निकालें, अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समय निकालें। यही जो है कर्तव्य है, यही कर्म है। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पे तभी आप लोग चल पाओगे। आगे कहते हैं कि यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो हे पार्थ, सब लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे और कर्म करना ही छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं है और संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर लिया हूँ। क्योंकि जो कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग को करने लगता है, जो निष्काम कर्मयोग में जीने लगता है, उसको संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं होती है और कोई ऐसा कर्म नहीं होता है जो वह ना कर चुका। परंतु क्या कि लोग जो है किसी व्यक्ति को, आपको देख करके आपके घर वाले ये ना समझें कि आप जो है मुक्त हो चुके हो। ऐसा व्यवहार जो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि मुझे देख करके कोई ये ना समझे कि मैं जो है कहते हैं कि सब लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे यदि मैं कर्म नहीं करूँगा। तो यदि कर्म करना मैं छोड़ दिया तो सब लोग अकर्मण्य हो जाएंगे, कोई कर्म करेगा ही नहीं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कोई करेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप परिवार में रह करके, समाज में रह करके, घर परिवार में रह करके अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए उस परमात्मा को याद करिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम का हाल तो देख रहे हैं ना आप लोग, आश्रम में कितना शोषण होता है लोगों का, कहते हैं, देखते हैं। इसीलिए जो आजकल पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोगों के चक्कर में लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करिए और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने घर में रह करके कबीर की तरह जो है, जिस तरह कबीर परमात्मा का ध्यान करते थे उसी तरह का कर्म करिए। परंतु अपने कर्म को मत छोड़िए। यदि आप घर में माता हैं तो माता का रोल अदा करिए, यदि आप पिता हैं तो पिता का रोल अदा करिए, यदि आप भाई हैं, बहन हैं किसी के, तो भाई बहन का रोल अदा करिए, आप किसी के पुत्र पुत्री हैं तो पुत्र और पुत्री का रोल अदा करिए। एकदम 100% निर्वहन करिए उसका, उससे भागिए मत, उसको छोड़ करके आधे रास्ते से मत भागिए। ठीक है, यही जीवन का कर्तव्य। आजकल लोग जो है ना अध्यात्म में आने से इसीलिए डरते हैं कि यदि मैं आध्यात्मिक हो गया तो संसार को कौन चलाएगा। अब जानते हैं हमारे देश में क्या हुआ है कि कुछ ऐसी परंपराएं चली, ऐसी शिक्षा देने वाले लोग हुए कि जो असल में अध्यात्म को सही रूप से बता ही नहीं पाते हैं कि अध्यात्म जो है संसार में रह करके ही अध्यात्म हो सकता है। असली आध्यात्मिकता जो प्राप्त होती है वह संसार में रह करके ही प्राप्त होती है। और बताऊं आपको कि जो संसार में रहता है, वो संसार में रहकर जो रहने वाला व्यक्ति है वह आध्यात्मिकता के बहुत नज़दीक होता है और जो सन्यासी होता है वह बड़ा दूर होता है। इसीलिए सभी ऋषियों ने ये बात कही है कि जो है गृहस्थ आश्रम जो है सबसे बड़ा आश्रम है। ठीक है, और सभी ऋषि, जितने ऋषि सन्यास ले लिए, वो बाद में कहे कि मुझे सन्यास नहीं लेना चाहिए था, मुझे गृहस्थ धर्म में ही रह करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को जानते हैं आप लोग, गायत्री परिवार के हैं। उनको देखिए, वह गृहस्थ आश्रम में रह कर के ही जो है ईश्वर की साधना किए, परमात्मा का साक्षात्कार किए और पूरी दुनिया उनको जानती है। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में उनका नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है कि वह एक गृहस्थ में रह करके
निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जिए। तो आप लोग भी जी सकते हो। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर को ही आश्रम बना सकते हो। ठीक है, यह वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं इसीलिए कर्म करता हूँ। कर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस तरह का कर्म करना चाहिए। आगे कहते हैं अगले सूत्र में, श्लोक में, कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, मेरा अनुसरण करने के कारण लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं ना, तो मेरा जो अनुसरण करने वाले हैं वह भी कर्म करना छोड़ देंगे। तो ये सब लोक नष्ट हो जाएगा। तो ये जो संसार है, जो सृष्टि चक्र चल रही है, यह क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। मैं संसार में अव्यवस्था फैलाने वाला बन जाऊंगा और इन लोगों का विनाश कर बैठूंगा। इसलिए जो मेरे अनुसरण करके जो लोग चलते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोग जो है अव्यवस्था हो जाएगी संसार में, सब अव्यवस्थित हो जाएगा। लोग जो है गलत मार्ग पे चलने लगेंगे, गलत कार्य करने लगेंगे। इसीलिए मैं जो है यदि कर्म न करूं तो मैं इनका विनाश करने वाला कहा जाऊंगा। इसीलिए हे कृष्ण, हे अर्जुन, इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म से भागना नहीं है। हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। परंतु कर्म करने का जो मैनेजमेंट है, आज के शब्दों में कहा जाए मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वर्क मैनेजमेंट, यह आपको आना चाहिए। किसी लाइब्रेरी में, किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, किसी लाइब्रेरी की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, कहीं यूट्यूब पे या गूगल पे नहीं है। यह आपको स्वयं जीना पड़ेगा और एक समाज के लिए और स्वयं के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को, कि आप संसार में रह कर के ही जो है परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हो। यह एक उदाहरण बनना चाहिए। ठीक है, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए, और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। आपसे प्रेरणा लेकर के लोग जो है आप ही की तरह जो है बनने की कोशिश करेंगे। यदि आप अच्छा कर्म करते हो तो आपका देख देख करके लोग आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो है आप लोग जो है कर्म करते रहिए, परंतु कर्म के साथ निष्काम कर्म योग को मत छोड़िए और परमात्मा का ध्यान मत छोड़िए। आत्मा को प्राप्त करना है, जीवात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है, यह नहीं भूलना है। आपका ध्येय लक्ष्य जो होना चाहिए वह परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। यह लक्ष्य आप लोगों का बना रहे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। चाहे आप किसी भी पद पे हो, चाहे पिता के पद पे हो, चाहे गुरु के पद पे हो, चाहे टीचर के पद पे हो, चाहे भाई बहन के पद, कोई भी रिश्ता रिलेशन में आप हो, उस रिलेशन में रहते हुए परमात्मा को प्राप्ति का ध्यान आपके अंदर निरंतर बना रहे चित्त में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि यह ध्यान आपके मन में है तो आप कहीं इधर उधर भटकोगे नहीं, कहीं गलत रास्तों पे नहीं जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपका एक लक्ष्य ऐसा है जो अभी अधूरा है। ठीक है, उस अधूरे लक्ष्य को क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, इसीलिए जो है परमात्मा से जो है परमात्मा का स्मरण करिए और कर्म करते रहिए, खाली मत बैठिए। क्योंकि आपके घर में भी तो बहुत लोग हैं, है ना। यदि मान लीजिए कि आप कर्म ही नहीं करोगे, कोई खाली बैठे रहोगे, तो कुछ थोड़ी होने वाला है। इसीलिए कर्म कुछ ना कुछ करते रहिए। यदि बुढ़ापा आ गया है, यदि आप बूढ़े हो गए हो, तो भी कुछ ना कुछ कर्म करो। यदि मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई है, तो ये मत समझो कि हम रिटायरमेंट हो गए, अब तो हम बेकार हो गए। नहीं, जीवन को ऐसे नहीं जीना है। आप रिटायरमेंट सरकार की व्यवस्था से हुए हो, अपने जीवन से थोड़ी हुए हो।
जीवन तो आपका वही उसी क्रम में चल रहा है जो आज से 25 साल, 30 साल, 60 साल पहले था। ठीक है, इसलिए कर्म करिए, 60 वर्ष के बाद भी कर्म करते रहिए, परमात्मा की प्राप्ति का कर्म करिए। आगे कहते हैं 25वें श्लोक में कि सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद्वि दांस तथा असक्त अश्चे किरसुर लोक संग्रहम। तो कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त हुए सब काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह अर्थात लोगों को इकट्ठा बनाए रखने, संगठन की इच्छा से कर्म में अनासक्त होकर काम करे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे बताए हैं। और ये 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर के सब तरह के काम करते हैं, ठीक है, तो कोई काम नहीं छोड़ते हैं, सभी तरह के कर्म करते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म करते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं होता है जिसको वो छोड़ते हैं, सभी तरह के कर्म करते हैं। और कहते हैं कि उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए, जिसको ज्ञान हो चुका है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह, मतलब लोक संग्रह का मतलब पीछे भी बताया था आप लोगों को कि लोगों को इकट्ठा बनाए रखने के लिए, संगठित करने के लिए जो है कर्म अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए, कि लोग जिससे संगठित रहें, लोग जैसे एक मार्ग पे चलें, इस तरह से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जो कौन व्यक्ति कर्म करना चाहिए? जो ज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि वो कौन कौन सा कर्म कर रहा है, उसके सामने जो आता है वो सारे तरह के कर्म करता है। जो अज्ञानी होता है उसके सामने जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो वस्तुएं आती हैं, उन सबको करता है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता है। वो गलत भी कार्य करता है, अच्छा भी कार्य करता है, अज्ञानी लोगों का कार्य। परंतु जो ज्ञानी लोग हैं उनको चाहिए कि लोक संग्रह, मतलब लोगों को इकट्ठा बनाए रखने का की इच्छा से कर्म में अनासक्त होकर काम करे। क्या करे? कर्म में अनासक्त होकर के कार्य करे। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से कर्म करता है, ठीक है, जो अज्ञानी मनुष्य होता है वह कोई भी कर्म करता है तो फल की इच्छा लेकर के कर्म करता है, जैसे अज्ञानी उसको कहा जाता है। परंतु जो ज्ञानी है उसको निष्काम कर्म करना चाहिए, फलों बिना फल की इच्छा किए हुए आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। तो जो ज्ञानी होता है वह कोई भी अज्ञानी होता है वह कर्म करने से पहले क्या करता है? सोचता है कि मेरा फायदा इसमें होगा, ठीक है, कि इसमें क्या फ़ायदा होगा। मैं मान लो कि गीता पढ़ रहा हूँ तो इसमें एक आध पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। बच्चों को क्या होता है, बच्चों को मदारी के खेल में या बच्चों को अपने साथ घुमाना है, बच्चों को फेरी लगवाना है लेकर के, तो जो फेरी लगाने वाला होता है, चाहे नेता होते हैं तो नेता आते हैं तो गांव में बच्चे सबसे पहले जाते हैं। तो नेता क्या क्या करते हैं कि इस बच्चों को सबको टॉफ़ी बांटते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, अब पूरे बच्चे उनके पूरे गांव में घूमते हैं उनके साथ साथ। तो ये क्या है? सकाम कर्म है, फल की इच्छा से बच्चों से काम कराया जा रहा है, ठीक है, कि हमें इनको खिला दूंगा तो ये मेरा काम करेंगे। आप जैसे मान लीजिए कि आप बाजार गए, ठीक है, अब बाजार में आप गए हो और बाजार से आप को जो है वहाँ पे फ्री में जो है फ्री में कुछ ऐसी वस्तु बांटी जा रही है, तो आप ये सोचते हो कि जो है ये फ्री में मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, कोई वस्तु है फ्री में मिल रही है तो उसको ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है वहीं पे कुछ ऐसे वस्तु रखे हुए हैं, ऐसे सामान रखे हुए हैं जो महंगे दामों में
कुछ कार्य, कुछ एक्टिविटी करके लेना होता है, तो उसमें जो कराने वाला काम होता है तो वो कहता है कि इसमें निष्काम कर्म है और सकाम कर्म है। तो आप काम जो खेल वाला होता है उससे पूछते हैं कि भाई इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो खेल वाला बताता है कि इसको करोगे तो इतना पैसा मिलेगा और इसको करोगे तो इसमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे जिसमें पैसा मिलता है उसी खेल का चयन करते हो, जिस खेल में पैसा नहीं मिलता है उस खेल का आप चयन नहीं करते हो। तो इस तरह से हम सकाम कर्म, जब फल की इच्छा जिसमें होती है वही कर्म करते हैं। बिना फल की इच्छा वाले, जिसमें फल की इच्छा होती है उसी को कर्म करते हैं हम लोग, वही जो है सकाम कर्म है। निष्काम है जिसमें फल की इच्छा नहीं हम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अज्ञानी कभी भी जो है सकाम कर्म नहीं करता है, वह हमेशा निष्काम कर्म करता है। आगे थोड़ा चलते हैं। न बुद्धि भेदम जन एद ज्ञानाम कर्म संज्ञाम जोश एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। कर्म में अनासक्त ज्ञानी लोगों की बुद्धि में भेद दुविधा उत्पन्न न करें। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्मों से युक्त हुआ सब कर्मों को स्वयं तो ठीक ठीक करे ही, परंतु दूसरों को प्रेम पूर्वक प्रेरणा देकर उसमें भी कर्म कराए। इसका तात्पर्य है कि कर्म में अनासक्त, कर्म में आसक्त, जो कर्म में आसक्त हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भेद दुविधा उत्पन्न न करें। जो अज्ञानी लोग होते हैं उन लोगों की बुद्धि में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म युक्त हुआ सब कामों को स्वयं तो ठीक करे। जो ज्ञानी होता है ना, वो किसी अज्ञानी से ना कहे कि तू ये कर्म कर। ठीक है, जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, उसको अज्ञानी से नहीं अपना कर्म कराना चाहिए, उसे खुद जो है कर्म करके दिखाना चाहिए। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। परंतु दूसरों को प्रेम पूर्वक प्रेरणा देकर उनसे भी कर्म कराए। यदि कोई ज्ञानी है तो वह ज्ञानी व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि जो समझने वाला व्यक्ति हो, जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसे प्रेम पूर्वक जो है प्रेरणा दे। प्रेरणा देने के बाद जो है, प्रेरणा दे करके जो है उसे निष्काम कर्म कराए। ठीक है, परंतु यदि कोई अज्ञानी है तो उसको मत छेड़ो आप, उससे निष्काम कर्म कराने की चेष्टा मत करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति होता है जो कर्मों में आसक्त होता है और कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा से नहीं करता है। यदि उसके सामने कहोगे जाकर के कि तुम्हारा निष्काम कर्म करो, तो वह आपसे हो सकता है कि झगड़ा हो जाए, आपसे मारपीट करने लगे, आपसे गाली गलौज करने लगे। जैसे मान लो कोई दुकान वाला है और उसे आप कहोगे कि भाई तुम निष्काम कर्म करो और अपने दुकान का सब माल लोगों को ऐसे फ्री में खिलाओ, तो वो करेगा? वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, कहेगा भागो यहाँ से, भगा देगा आपको, है ना। तो उस तरह के व्यक्ति को मत कहो आप। जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उससे प्रेम पूर्वक जो है कर्म करने के लिए कहो। मतलब ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म में स्वयं लगिए। यदि आप कर्म कर रहे हो तो निष्काम कर्म पहले स्वयं करिए, उसके बाद जो है सब कामों को जब ठीक ठीक करेंगे तो उसकी प्रेरणा लेकर के, या तो खुद आपकी प्रेरणा लेकर के दूसरा कर लेगा, या कोई उसमें सज्जन व्यक्ति है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उससे कर्म कराइए। ठीक है, निष्काम कर्म, उसको शिक्षा दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए कि भाई तू निष्काम कर्म कर, क्योंकि तुझे इसका फायदा होगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना कि इसीलिए जो है कभी भी किसी को, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बात कही है कि कभी जो सकाम एकदम समाज में, संसार में एकदम धूर्त व्यक्ति हो, जो कोई कर्म नहीं करना चाहता है, उस व्यक्ति से कोई कर्म नहीं कहना चाहिए कि तू कर्म कर। जो अधार्मिक प्रवृत्ति का है उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो सकाम और निष्काम को नहीं जानता है उसे कभी गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके सामने यदि उपदेश सुनाते हो तो आपको गाली देगा, वो आपके प्रति झगड़ा करेगा, आपको मार भी देगा, आपको भगा भी देगा। जो समझदार व्यक्ति हो, जो कुछ समझता हो, जो गीता के ज्ञान को जानता हो,
उसी के सामने जो है निष्काम कर्म करने के लिए कहना चाहिए कि तू इस तरह का कर्म कर, या तो मुझे देख के तू कर्म कर, या ऐसा भी कह सकते हो। और यदि कोई आपसे पूछने आता है कि आप इतने खुश क्यों रहते हो, इतने अच्छे क्यों दिखते हो, आपके प्रति सब लोग आसक्त क्यों रहते हैं, तो बताना कि मैं निष्काम कर्म योग करता हूँ, मैं बिना फल की इच्छा लिए हुए सभी के साथ कर्म करता हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से हूँ। ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि निष्काम कर्म करो। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो 22 से लेकर के 26 नंबर के जो श्लोक है, इसमें एक प्रयोग आप लोगों को आज यह है कि निष्काम कर्म करिए। ठीक है। निष्काम का मतलब कि दूसरे से नहीं, दूसरे से अपेक्षा मत रखिए कि दूसरा व्यक्ति जो है निष्काम कर्म योग करेगा। आप खुद अपने चरित्र में निष्काम कर्म योग को ढालिए। ठीक है। आप अपने, और मतलब कहने का प्रयोग इसका 22 से लेकर के 26 श्लोक तक का जो प्रयोग है वह यही है कि खुद कर्म करिए, बैठे मत रहिए। ठीक है। और दूसरे की अपेक्षा मत करिए कि दूसरा कोई कर्म करेगा अच्छा वाला, निष्काम कर्म वाला। नहीं, आप खुद निष्काम कर्म करिए और समाज के लिए प्रेरणा बनिए। यही गीता इस 22 से लेकर के 26 श्लोक तक का सार है और प्रयोग भी है। ठीक है। एक ही साथ मैंने जोड़ करके इसका प्रयोग बताया है, और एक सब मिलते जुलते हैं, सब एक दूसरे से सारे श्लोक जो हैं यहाँ से 22 से लेकर के 26 तक सारे श्लोक मिलते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग जो है किसी को मत कहिए कि फलाना आदमी तुम कर्म करो, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। आप लोग यदि आपके पास ज्ञान हो गया है तो स्वयं बदलने की कोशिश करो, आपका देख करके दूसरा भी बदल जाएगा। ठीक है। आपको देख करके दूसरा भी परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही प्रयोग करिएगा। आज के बाद जो है यह नोट कर लीजिए कि हमें खुद अपने अंदर निष्काम कर्मयोग को लाना है, और इस निष्काम कर्मयोग को करना भी है और जीना भी है। दूसरे को नहीं प्रेरित करना है। दूसरा व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है कि वह मुझसे झगड़ा भी कर दे, गाली भी दे दे, या सुन कर के चला जाए, घर पे ऐसे ही जैसे पहले रहता है वैसे रहने लग जाए। तो ऐसे नहीं करवाना है किसी से भी कर्म। आप खुद कर्म करिए, निष्काम कर्म। हर व्यक्ति ठान ले कि मुझे एक तो निष्काम कर्म करना है, कि अगर यदि किसी गरीब, दीन दुखी, असहाय की सेवा कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे फल की इच्छा नहीं करूँगा। ठीक है। किसी को भोजन दे रहा हूँ तो मैं उसकी फल की इच्छा नहीं करूँगा कि चलो इसको दान दे दिया तो अब मुझे भी दान मिलेगा, ऐसी भावना मत रखना। ठीक है। किसी को आप कुछ दे रहे हो तो ये भावना मत रखना कि मुझे भी इसका परिणाम मिलेगा, इसका फल मिलेगा। ठीक है। यह निष्काम है। तो ये प्रयोग आप लोग करिएगा। तो आज जो है बस 26 श्लोक तक रहने देते हैं। ठीक है।